हेलो बच्चों, हमने लास्ट टाइम में जहां तक बायोलॉजी की क्लास में आपको छोड़ा था तंत्रिका तंत्र के बारे में, आज उसी के आगे कार्यों के अनुसार तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण हम करते हैं। अर्थात उसके कार्य के आधार पर तंत्रिका तंत्र को हम लोग डिवाइड करते हैं। कार्य के आधार पर तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? पहला है संवेदी या अभिवाही तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग सेंसरी अफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी अफरेंट न्यूरॉन, ठीक। सेंसरी अफरेंट न्यूरॉन में क्या करता है? यह हमारे पूरे बॉडी के अंगों से किसी भी जगह से संवेदनाओं को लेकर के तंत्रिका तंत्र माने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट में सीएनएस कहते हैं, उनको पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब यहां से सूचना लेके वहां तक पहुंचा देता है। बस बात खत्म। किसका काम है? संवेदी या अभिवाही का। दूसरा है चालक या अपवाही, जिसे हम लोग मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अपवाही अंग, मतलब जैसे ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास मैसेज आया, वह इसको कहां पहुंचाता है? अपवाही अंग। अपवाही अंग कौन से हैं? पेशियां हैं और ग्रंथियां हैं, उनको ये जोड़ने का काम करता है, उनसे कनेक्ट करा देता है। तीसरा है मध्यस्थ या संयोजक तंत्रिका तंत्र, जो इसका अंग्रेजी में कहते हैं इंटर और कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, ये भी कनेक्ट करने का काम करता है। यह चालक तथा संवेदी, चालक तथा संवेदी दोनों के तंत्रिकाओं के मध्य का कार्य करता है। अब आता है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। मनुष्य एक जटिल बहुकोशिकीय जीव है ना जी, जटिल भी है, बहुकोशिकीय भी है ना, जीव है, तो उसके तंत्रिका तंत्र भी थोड़े से जटिल होंगे। तो मनुष्य एक जटिल प्राणी है जिसके तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस कहते हैं। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसे एएनएस कह सकते हैं, सेंट्रल को सीएनएस, पीएनएस, एनएस। ठीक। अब आते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस। अब इसको बार-बार अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए हैं, समझ जाइएगा। तो यह सूचनाओं का प्रसारण केंद्र है। ठीक है, यह न्यूज है, न्यूज देता है। पूरे भारत में समाचार कौन फैलाता है? टीवी के न्यूज चैनल्स ना, सूचना प्रसारण कहते हैं। ये भी सूचना प्रसारण केंद्र है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? मस्तिष्क और मेरुरज्ज, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क का काम है, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और मानव मस्तिष्क का आयतन 1500 सीसी होता है। सीएनएस का अगला भाग चौड़ा और यहाँ पे मानव मस्तिष्क का आयतन लिखा है मैंने, आयतन 1200 से 1500 होता है, जबकि इसका भार 1500 ग्राम होता है। 1500 ग्राम होता है, ये अंतर जानते रहिएगा। खोपड़ी के कपाल में यह हमारा क्या होता है? सीएनएस सुरक्षित होता है। स्कल है, उसमें कपाल है, कपाल के अंदर सीएनएस हमारा क्या होता है? सुरक्षित होता है। सीएनएस ब्रेन सुरक्षित होता है ना, ब्रेन सीएनएस का भाग है, यह वहां पे सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों तरफ 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, जो उसको कवर किए रहती हैं, ढके रहती हैं। दृढ़तानिका, जिसको हम लोग ड्यूरामीटर कहते हैं, यह सबसे बाहर होता है, मध्य में होता है। जालतानिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एरिकोनाइड, मध्य में होता है। अमृततानिका, पायामीटर, सबसे अंदर की तरफ होता है। मस्तिष्क में एक गुहा पाई जाती है, जिसे वेंट्रिकल कहते हैं, और उस वेंट्रिकल में रंगहीन तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भी कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही थे बच्चों। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं और आपको इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखते रहिए, परीक्षा के तक हम आपका पूरा कोर्स भी खत्म कर देंगे। इसको बार-बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद होता जाएगा। बस कान में लीड लगाइए और सामने मोबाइल रख लीजिएगा, देखते रहिएगा एक कागज पेन के साथ, कुछ चीजें नोट भी करते चलिए। देखिए आपको याद हो जाएगा। 5 मिनट का 7 मिनट का वीडियो आपको पूरा नॉलेज दे देगा। धन्यवाद बच्चों।